देश भर में दीपावली की तैयारियां चल रही है। देश भर के बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। अयोध्या में आज दीपोत्सव मनाया जाएगा। 55 घाटों पर 28 लाख दीप जलाए जाएंगे। जगमग होगी अयोध्या नगरी 28 लाख दीपों से। राम की पैड़ी में फिर विश्व रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आएगा। दीपोत्सव को लेकर देश भर में इस समय खुशी का माहौल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दीपावली की तैयारियों में पूरा देश इस समय सराबोर है और इसी के साथ देश भर के बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। अयोध्या की बात करें तो राम नगरी की इस बार की दिवाली जो है वो कई मायनों में बेहद खास है। रामलला की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि हर साल से और ज्यादा भव्य और दिव्य होने वाला है, क्योंकि 55 घाटों पर 28 लाख दीप प्रज्वलित कर जो है एक नया कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित होगा। राम की पैड़ी में फिर एक विश्व रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आएगा। दीपोत्सव को लेकर देश भर में खुशी का माहौल है और इसको लेकर तैयारियां जो है अंतिम रूप में पूरी कर ली गई हैं और इसी के साथ अयोध्या को लेकर जो है उत्साह दोगुना है, क्योंकि इस बार रामलला अपने मंदिर में विराजमान है और इसी के साथ अयोध्या वासियों के साथ पूरा देश इस दीपोत्सव की तरफ देख रहा है, जो कि बेहद भव्य और दिव्य होने वाला है। 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाए जाएंगे और इन 28 लाख दियों को सजाने का काम जो है वो पूरा कर लिया गया है। आज लगभग 35 मिनट तक ये चलने वाला है, जब पूरे 28 लाख दिए जलाए जाएंगे और पूरी अयोध्या नगरी जो है इसी तरह से जगमग होती हुई नजर आएगी। राम मंदिर को भी बेहद भव्य रूप से सजाया गया है। लेजर शो होगा और इसी के साथ लोगों में भी खासा उत्साह। प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, जो भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके लिए तमाम इंतजाम पुख्ता किए गए हैं और भारी संख्या में लोगों की पहुंचने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। और आज का दिन जब एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा अयोध्या नगरी में, जहां 55 घाटों पर 28 लाख दीप जगमग होंगे। राम की पैड़ी में फिर विश्व रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आएगा। पूरी अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है, जहां पर आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है, जहां पर आज शाम भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा। 28 लाख दिए इसमें जलाए जाएंगे। एक नया कीर्तिमान बार बार हम कह रहे हैं कि स्थापित होगा, क्योंकि हर साल जो है दीपोत्सव और ज्यादा भव्य और दिव्य होता चला जा रहा है। जहां इस साल का दीपोत्सव बेहद खास है। 28 लाख दिए जलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा और इसी के साथ बाजारों में भी खासी भीड़ जो है उमड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप देखिए बाजारों में जो है उत्साह लोगों में बहुत ज्यादा है। देश भर में दीपावली की तैयारियां जो है वो चल रही हैं और इसी के साथ बाजारों में भी भीड़ उमड़ रही है। अयोध्या में आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है। तो आज पूरा देश जो है दीपावली की तैयारी में जुटा हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ गए। ईशा हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, दिखाएंगे आखिर कितनी रौनक है। ईशा, बाजार में मौजूद है, कितनी रौनक बाजारों में है। बीते दिन धनतेरस का त्योहार रहा, आपने तब भी दिखाया था कितना जगमग जो है बाजार सजा हुआ है। आज के दिन कितना उत्साह लोगों में? बिल्कुल, देखिए दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसका इंतज़ार बेसब्री से सभी को रहता है। सबसे प्रमुख त्यौहार ये माना जाता है, एक सप्ताह तक चलता है। आज छोटी दीपावली है और जो बाज़ार हैं एक सप्ताह से ही गुलजार होने शुरू हो गए हैं। वहीं अगर बात करें श्री राम की, तो इस बार का जो दीप उत्सव है बड़ा ही रोचक और भव्य रहने वाला है, क्योंकि रामलला 500 साल बाद अपने महल में विराजित होंगे। अपने धाम पर वो इस बार दीपावली बनाएंगे और अयोध्या की दीपावली के साथ साथ अगर पूरे देश की पर नजरें डालेंगी तो वैसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। इस वक्त मैं सेक्टर 15 की मार्केट में मौजूद हूं। आपको दिखा देते हैं कि बाजार किस तरीके से गुलजार है। आप यहां पर देखिए किस तरीके से घर को सजाने के लिए जो सजावट के सामान हैं वो आपको नजर आएंगे और यहां पर रंग बिरंगे सजावट के सामान के साथ साथ दीपा उत्सव किस तरीके से बनाया जा सके। और क्योंकि रोशनी का पर्व है,
अंधकार को दूर करने का ये पर्व माना जाता है, प्रकाश का पर्व। और आप यहाँ पर देखिए कि दिए जलाने के लिए किस तरीके से अलग अलग तरह के ये जो दीप उत्सव बनाने के लिए दिए हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आगे की तस्वीर हम आपको दिखाएं, क्योंकि आज के दिन की अगर बात करें तो माना जाता है कि छोटी दीपावली के दिन यमराज की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है, और साथ ही साथ दीपावली के दिन जिस तरीके से माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान और कुबेर जी की पूजा अर्चना की जाती है, तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भगवान की मूर्तियाँ हैं वो भी यहाँ पर रखी गई हैं। और आगे की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखिए किस तरीके से जो मार्केट है चंडीगढ़ की खासतौर से वो गुलजार आपको यहाँ पर नज़र आएगी, क्योंकि सुबह का वक्त है। अभी जो ग्राहक हैं, जो लोग हैं, वो दुकानों में काफ़ी कम संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो काफ़ी संख्या में लोग यहां पहुंचने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम छोटी दीपावली की बात करें तो आज मनाई जा रही है, हालांकि इससे पहले 31 तारीख को छोटी दीपावली मनाई जानी थी, उसको लेकर अब स्थिति बिल्कुल साफ कर दी गई है। अगर हम हरियाणा चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 30 तारीख को छोटी दीपावली बनाई जा रही है और आज छोटी दीपावली का अवकाश है, और 31 को बड़ी दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। और ऐसे में एक की जगह 31 को यहाँ पर दीपावली बनाई जाएगी। और आपने भी देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो बाजार हैं वो गुलजार हैं, और कोशिश करेंगे जैसे जैसे ग्राहक यहाँ पर पहुँचेंगे वैसे वैसे उनसे बातचीत करने की कि इस बार की दीपावली उनके लिए किस तरीके की खास रहने वाली है और वो क्या कुछ खास इस दीप उत्सव में करने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपने दिखाई तस्वीरें, बिल्कुल जो है जैसे दिन चढ़ता जाएगा और ज़्यादा गुलजार या बाजार होते जाएंगे। इसी के साथ बीते दिन जब धनतेरस रहा तो उस दिन किस तरीके से खरीदारी की गई थी, और आज के दिन क्या उतनी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए इस बार जो है उम्मीद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि श्री राम लल्ला की अगर बात करें 500 साल बाद अपने महल में विराजित हो रहे हैं, तो अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पर सजावट के सामान हो या दीप उत्सव बनाने के लिए दिए हैं वो यहाँ पर खरीदारी उनकी कर रहे हैं। पूजा पाठ के लिए यहाँ पर खरीदारी बहुत ज़्यादा की जा रही है। आगे की तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पर खासकर दीपावली को लेकर एक सप्ताह से ही जो दुकानें हैं वो सजनी यहाँ पर शुरू हो गई थी, और लोग लगातार यहाँ पर सामान लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि इस वक्त देखिए 10 बजे का समय है, तो काफ़ी कम संख्या में इस वक्त बाज़ारों में लोग आपको नज़र आएंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ेगी। किस तरीके से दीपावली रहने वाली है आपकी? इस बार तो मैम बहुत ज़्यादा स्लो है पिछली बार से। पिछली बार ज़्यादा सही था, इस बार तो बहुत डाउन है काम। तो लोग अभी कम, सुबह का वक्त है तो काफ़ी बहुत संख्या कम होती है, बाकी शाम को भी ज़्यादा नहीं होता क्लाउड जैसे, मतलब है ना, पिछली बार तो बहुत ज़्यादा होता था। तो ऑनलाइन का लगता है इफेक्ट पड़ रहा है? पता नहीं इसका तो। बिल्कुल, देखिए यहाँ और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्योंकि दीपावली की अगर बात करें तो गिफ्ट से ज़्यादा यहाँ पर दिए जाते हैं, और ताकि इस पर्व को अच्छे से बनाया जा सके। ईशा, अभी लोग वहाँ पर मौजूद नहीं है, थोड़ी देर बाद आपके पास वापस लौटेंगे जब जैसे जैसे लोग यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी तब आप उनसे बात कीजिएगा। हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं कानपुर से। दीपक, आपके पास आऊंगी। दीपक, कौन से बाजार में आप मौजूद हैं, कितना उत्साह आज छोटी दिवाली के दिन लोगों में नजर आ रहा है, कितनी खरीदारी लोग कर रहे हैं, और व्यापारियों के किस तरीके से मन खुश है या नहीं? क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा कि वो मायूस है कि इस बार पुरानी जितनी खरीदारी होती थी उतनी नहीं हो रही है। तो कानपुर में क्या हाल? में जो है देखा जा रहा है कि काफी हल्ला उल्लास मनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जनवरी में जो है राम का कार्यक्रम हुआ था, तो 500 साल बाद जो है अब राम जो है अपने निवास पर विराजमान होंगे। उसको देखते हुए पूरे देश में बड़े धूमधाम से दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर की इस समय फंकी पावर हाउस मार्केट में हम स्थित हैं, जहाँ पर सुबह से ही देखा जा रहा है कि लोगों का आवागमन चालू है और लोग जो है दिवाली पर सामान लेना स्टार्ट कर दिया। हम तस्वीरों में दिखाएंगे अला, क्योंकि अभी समय ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम मार्केट की आपको एक बार रौनक दिखाएंगे कि ये जो है फंकी पावर हाउस की मार्केट है, सजी हुई है। अभी सुबह के टाइम है तो लोग ज्यादा आ जा नहीं रहे, लेकिन ये बड़ी मार्केट है और यहाँ
जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे लोग जो लगातार आना स्टार्ट करेंगे और भारी संख्या में जो लोग आते हैं और काफी खरीदारी करते हैं। लेकिन अभी ज्यादा लोग आ नहीं रहे क्योंकि सुबह का वक्त है और जैसे ही समय बीतता जाएगा वैसे ही लोग जो है लगातार आते जाएंगे। और अगर बात करें लोगों की तो कहीं ना कहीं लोग जो है, लेकिन अगर बात करें व्यापारियों की, जो दुकानदार हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से पिछली बार की बिक्री हुई थी, इस बार की बिक्री में काफी अंतर देखा जा रहा है क्योंकि इस बार लोग जो है कम खरीदारी कर रहे हैं और व्यापारी साफ तौर से कह रहे हैं कि पिछले की अपेक्षा इस साल जो है बिक्री बहुत कम देखी जा रही है। वहीं अगर बात करें कार बाजारों की तो देखा गया है कि 3-3 करोड़ की कारें जो है कल BMW सहित 18,000 से ज्यादा कानपुर में कारों की बिक्री हुई है। लेकिन जो व्यापारी जो मिट्टी के दीपक बेचने वाला है या गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां बेचने वाले हैं या चाइनीज चीजें जो हैं उनको देखा गया तो उन पर जो इस बार की खरीदारी है वो काफी कम देखी गई। खासकर जो चाइनीज चीजें हैं उनकी बिक्री कम देखी गई। इस बार ज्यादा करके लोग जो है अपने ही देश की चीजें खरीद रहे हैं। हालांकि बाजार में लगातार रौनक देखी जा रही है और जैसे जैसे दिन चलेगा लोग लगातार आएंगे और इस बार की दिवाली बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है क्योंकि जिस तरीके से जनवरी में राम पंचमी उसके बाद दिवाली अब ये पड़ी है तो बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। और कहा जाता है कि राम जी जो है 14 साल वनवास काट के जब अयोध्या वापस आए थे तब उनका जो है बहुत स्वागत किया गया था और तभी से जो है दिवाली मनाई जाती है। निशु, ठीक है दीपक, तो इस बार जो है उत्साह दोगुना दिख रहा है। हमारे साथ नरेश धाकरे भी आगरा से जुड़ गए हैं, के शुक्ला भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। पहले के शुक्ला आपके पास आऊंगे। देखिए, सबसे ज्यादा दीपावली के अवसर पर जिक्र हो रहा है तो अयोध्या का, क्योंकि यहाँ पर नया कीर्तिमान स्थापित होगा। 55 घाटों पर 28 लाख दीप जलाए जाएंगे। तो कितना उत्साह रामनगरी में इस समय दीपावली को लेकर देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता दें अयोध्या जिले में होने वाले के शुक्ला, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नरेश, आपके पास आऊंगी। नरेश, आप कहां पर मौजूद हैं और कितना उत्साह आगरा में देखने को मिल रहा है दीपावली को लेकर? देखिए निशु, बिल्कुल अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में लगातार दीपावली के जो त्योहार को लेकर के लगातार बाजारों में भी कहीं न कहीं जो भीड़ है वो देखने के लिए मिल रही है। इस समय मैं आगरा के देहात क्षेत्र के एक बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ लगातार सुबह से ही जो लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए बाजार में पहुंच रहे हैं। अगर कहा जाए तो इस समय कहीं न कहीं अगर बाजारों की हम बात करते हैं तो बाजार जो है वो गुलजार हो चुके हैं। लगातार जो लोग हैं वो दीपावली के त्योहार को लेकर के बाजारों में खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर निश्चित अगर हम बात करते हैं तो आज अगर कहा जाए तो हर जो शहर है वो अयोध्या की तरह सजा हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे तो वो आगरा हो या मथुरा हो। क्योंकि मथुरा की हम बात करते हैं तो मथुरा भी आगरा में सटा हुआ क्षेत्र है, तो आगरा और मथुरा दोनों ही जगह पर कहीं ना कहीं जो दीपावली के जो पर्व की धूम है वो देखने के लिए मिल रही है। लगातार जो लोग हैं वो दीपावली के त्योहार की तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाजारों की बात करते हैं तो बाजारों में लगातार जो लोग हैं वो खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे पीछे की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार किस तरीके से जो बाजार है, बाजारों में जो दुकानें सजाई गई हैं, लगातार यहाँ पर जो पूजा की सामग्री यहाँ पर बेची जा रही है। लगातार जो बाजारों में जो लोग हैं वो दुकानों पर कहीं ना कहीं खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी सुबह का समय है तो इतनी मात्रा में लोग नहीं निकले हैं, लेकिन जैसे जैसे अगर समय बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ भी इस मार्केट में बढ़ती जाएगी। ये मुख्य मार्केट है, या मार्केट में तमाम प्रकार की दुकानें हैं जहां से लोग लगातार कहीं ना कहीं खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दीपावली के इस त्योहार की तैयारियां लगातार लोग आगरा में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साफ जाहिर होता है कि आखिरकार किस तरीके से जो लोगों में है वो कहीं ना कहीं दीपावली के इस त्योहार को लेकर के एक अच्छा खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करते हैं तो दीपावली के इस त्योहार को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी जो लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर कहा जाए तो लगातार लोगों में एक अच्छा खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। वहीं आपको बताते चले कि निशु, अगर कहा जाए तो भगवान राम आज ही के दिन कहीं ना कहीं वनवास काट करके अयोध्या में लौटे, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी एक अच्छा खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं आपको बताते चले कि लगातार जो लोग हैं वो अपने घरों की साफ सफाई भी लगातार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पूजा अर्चना की तैयारियां है वो भी लोग लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि बाजारों में जो महिला है वो भी खरीदारी करती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर कहा जाए तो आगरा में भी कहीं ना कहीं दीपावली के त्योहार को लेकर के एक अच्छा खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है।
ठीक है नरेश, बिल्कुल उत्साह होना लाजमी भी है क्योंकि दीपावली का पर्व अहम पर्वों माना जाता है। इस बीच हमारे साथ के शुक्ला भी जुड़े हुए हैं लगातार। के शुक्ला, अयोध्या में कितना उत्साह है दीपावली को लेकर और एक नया कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है, तो इसको लेकर कितना उत्साह? जी, आपको बता दें अयोध्या जिले में होने वाले दिव्य भव्य दीप उत्सव की तैयारियां पूर्णतः हो गई हैं। आज 55 घाटों पर 28 लाख दीप से जगमगाएगी अयोध्या नगरी, जिसको लेकर के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था 10,000 पुलिसकर्मी मेला और दीप उत्सव की कमान संभाले हुए हैं। अंदर में जहां पर पैरा मिलिट्री फोर्स है, एसटीएफ के जवान लगातार सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए। आपको बता दें अयोध्या नगरी में इस बार भव्य और दिव्य दीप उत्सव विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि दीप उत्सव की तैयारी राम की पैड़ी पर पूर्णतः हो चुकी है, जिसमें पैरा मिलिट्री फोर्स की निगरानी में आज 3 दिन से चप्पे चप्पे पर निगरानी हो गई है। हम आपको ये भी बता दें कि इस बार दीप उत्सव जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद में श्री राम लला एक बार फिर आपने सिद्ध महल में विराजमान है, तो यहाँ दीप उत्सव एक बार फिर प्रथम दीप उत्सव भगवान के आने के बाद में अयोध्या नगरी में मनाने के लिए हम सब लोग जा रहे हैं, जिसकी पूर्ण तैयारी हो चुकी है। और एक बार फिर मंदिर को पूरा दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, संवार दिया गया है। मंदिर में दीपक जो है गाय के जो गोबर से दीप बने हैं वो लगाए जाएंगे और लगाए गए हैं। स्वयं सेवक संघ के कमान संभाल लिया है और लगातार सुरक्षा की व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम अयोध्या में कर दिए गए हैं। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। ठीक है, और आज ही मुख्यमंत्री योगी ठीक है के शुक्ला, पिछले साल लगभग 23 लाख दिए जलाए गए थे, लेकिन इस बार 28 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, तो एक नया कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस बीच रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ईशा, जिस बाजार में आप मौजूद हैं हम देख पा रहे हैं कि पीछे डेकोरेटिव आइटम्स बहुत ज़्यादा है। तो डेकोरेटिव आइटम्स हम देखते थे कि बीते कुछ सालों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है चाइना से एक्सपोर्ट की जाती थी, लेकिन अब जो है बदलाव देखने को मिल रहा है कि चाइनीज़ चीज़ों से हटकर मेड इन इंडिया चीज़ों की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। तो इस पर व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, ज़रा उनसे बात करिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई सालों से ये आह्वान करते आ रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल पर आप जोर दीजिए, और यही वजह है कि जो देश में निर्मित वस्तुएं हैं, जो सामान हैं, सजावट के सामान हैं या मिष्ठान हैं, उनकी खरीदारी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते नजर आ रहे हैं। एक बार मैं तस्वीर के माध्यम से यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, क्योंकि दीपावली का ये पर्व है, पूरे 1 सप्ताह इसे मनाया जाता है और अंधकार में प्रकाश के इस पर्व में मिष्ठान आप देख सकते हैं और मिठाइयाँ और गिफ्ट्स किस तरीके से जो आपके पारिवारिक जन हैं, इसके अलावा जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्हें दिया जाता है। और ऐसे में देखिए किस तरीके से ये हाथों से ही बनाई हुई घर की मिठाइयाँ हैं जो दीप उत्सव पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर खरीदी जा रही है। और दीपावली के पर्व में ही आप देखिए जो ये मिष्ठान हैं ये कहीं ना कहीं लोगों को गिफ्ट किए जाते हैं और यहाँ पर लोग भी लगातार पहुँच रहे हैं खरीदारी के लिए। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और आप यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि व्यापारी या दुकानदार, उनका क्या कुछ कहना है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस दीप उत्सव को लेकर किस तरीके से जो लोग हैं भारी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीप उत्सव को लेकर लोगों में किस तरीके का उत्साह है और क्या कुछ आपकी दुकान में यहाँ पर मिष्ठान और मिठाइयाँ हैं? मैम, हर साल उत्साह बढ़ता ही जा रहा है, पिछले साल से और बढ़िया है। इस बार दिवाली का कारोबार बहुत बढ़ रहा है। हर कस्टमर आगे नई वैरायटी मांगता है और हम हर बार वैरायटी बढ़ाते ही जा रहे हैं। ड्राई फ्रूट है, चॉकलेट्स है, बिस्किट्स हैं, कुकीज़, बेकरी केक्स आते हैं, बहुत वैरायटी में आए हुए हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर मिलते हैं। अब तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो घर पे बनी हुई मिठाइयाँ हैं उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं? हमारे पास होममेड मिठाई के अंदर बहुत कुछ वैरायटी है जी। ड्राई मिठाई है, सब पेठा है, हमारे पास बेसन की बर्फ़ी है, खोए की बर्फ़ी है, मिल्क केक है, कलाकंद है, ये सब ड्राई मिठाई है। ज़्यादा डिमांड है। लो शुगर की आप बात करें? बिल्कुल लो शुगर की बहुत डिमांड है जी। और शुगर फ्री मिठाई भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे ये बेसन की बर्फ़ी है, ये बिल्कुल शुगर फ्री है। उठा के दिखा दीजिए। ये बिल्कुल शुगर फ्री बर्फ़ी है, डायबिटिक पेशेंट इसको खा सकते हैं। ये दिवाली पे ही हम रखते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो मिठाइयाँ हैं जो होममेड बनी हुई है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। और किस तरीके से रौनक बनी हुई है बाजार में? हम देख रहे हैं आपकी दुकान में ही सबसे ज़्यादा लोग सुबह के वक्त। इस बार तो पूरे 20 दिन से रौनक चल रही है जी। 20 दिन से स्टॉल लगे हुए हैं। एमसी ने परमिशन हमें जल्दी दे दी थी इस बार। तो इस बार जो है सबसे ज़्यादा मुनाफा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी।
हुआ भी है और होने भी वाला है अभी 2 दिन में। वो कैसे? सेल अभी मेन दिन तो यही होते हैं, आज का दिन और कल दिवाली का दिन। तो ऑनलाइन का कुछ इफेक्ट पड़ा है कुछ चीज का बहुत इफेक्ट है जी हमें। बाकी जो हमारे कस्टमर हैं, फैमिली कस्टमर पुराने जुड़े हैं, वो हमारे पास आते ही आते हैं। ऑनलाइन का सर कितना इफेक्ट पड़ा है? ऑनलाइन का 50% इफेक्ट है। लेकिन उसके बाद भी मुनाफा जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल हम कर रहे हैं, हम मेहनत करते हैं जी। हम अपना काम को किस तरीके से करना है हमें पता है जी। अच्छा, आखिर में ये बताते चले क्योंकि 500 साल बाद रामलला अपने महल में विराजित हो चुके हैं। इस बार की दीपावली बड़ी ही खास है। अयोध्या के साथ साथ चंडीगढ़ में आप किस तरीके से मनाने जा रहे हैं? हमारी दिवाली तो दुकान पे होती है जी, पर कस्टमर जो है मतलब इस बार दिवाली बहुत ऊपर जाएगी। बिल्कुल। और ईशा, ये इसमें कहना कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि साल दर साल जो है दीपावली का उत्सव जो है वो और भव्य हो रहा है। पैसे खर्च रहे हैं। ठीक है ईशा, तो फिलहाल आपने बातचीत की और उत्साह जो है व्यापारियों में भी बहुत है, खरीदारों में भी बहुत है। हमारे साथ नरेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। नरेश, क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि बाजारों में जो है लोगों की भीड़ उमड़ रही, तो भीड़ व्यवस्था के लिए क्या कुछ तैयारी प्रशासन की ओर से की गई हैं? कितना मुस्तैद? देखिए निशु, बिल्कुल अगर हम आगरा प्रशासन की बात करते हैं तो आगरा का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो लगातार दीपावली के त्योहार को लेकर के अलर्ट है। वहीं आपको बताते चलें कि आगरा के पुलिस कमिश्नर के द्वारा ये सभी थाना प्रभारी और सभी अधिकारियों को साफ आदेश दिए गए हैं कि बाजारों में जगह जगह पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, क्योंकि त्योहार के समय पर आपको बताते चलें कि बाजारों में अच्छी खासी लोगों की भीड़ देखने के लिए मिलती है। वहीं आपको बताते चलें कि आगरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा आगरा में कई रूट ऐसे भी हैं जिनको डाइवर्ट किया गया है बाजार से होकर के वो रूट निकलते थे, लेकिन उन रूटों को अब डाइवर्ट कर दिया गया। देखा जाता है कि अच्छी खासी लोगों की भीड़ होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जाम लगने की जो कंडीशन है वो सामने आती है। लेकिन जो आगरा का जो प्रशासन है वो लगातार कहीं ना कहीं त्योहारों को लेकर के अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और जगह जगह जो भीड़ वाले इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। तो ऐसे में आगरा का जो पुलिस प्रशासन है उसका यही प्रयास है कि त्योहार के समय पर बाजारों में जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं अगर जुटती है तो किसी भी प्रकार की कोई भी जो अव्यवस्था है वो ना होने पाए। तो आगरा का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। पुलिस कमिश्नर के द्वारा सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि लगातार जो भीड़ वाले इलाके हैं वहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और कहीं ना कहीं आगरा में भी जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद दिखाई दे रहा है दीपावली के इस त्योहार को लेकर के। अगर हम बात करते हैं, आपको बताते चले कि जो आगरा में जो बटेश्वर और यमुना के घाट है वहां भी कहीं ना कहीं जो दीपक है वो जलाए जाएंगे और दीपावली का जो पर्व है उसे धूमधाम से आगरा में मनाए जाने की तैयारी लगातार चल रही है। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों ही लगातार आगरा में दीपावली के त्योहार को लेकर के अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार आगरा की हम बात करते हैं तो आगरा में बाजारों से लेकर के जो लगातार जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं अलर्ट है। बाजारों में जो अच्छी खासी रौनक देखने की मिल रही है। एक तस्वीर में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, ये वही तस्वीर है जो भगवान राम अयोध्या में विराजमान है, वही चित्र इस बार बाजार में बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चित्र की लगातार जो बाजार में डिमांड है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो लोग हैं इस चित्र को खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान राम की ये वही प्रतिमा है जो अयोध्या में विराजमान है। तो इस चित्र की लगातार जो बाजार में जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं इस चित्र को लगातार खरीद रहे हैं और अपने घरों की कहीं ना कहीं जो सजावट है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल नरेश, अयोध्या में जो है रामलला के विराजमान होने के बाद जो है दीपोत्सव कितना भव्य इस बार हो रहा है, इस बारे में जो है जब मैं भी ग्राउंड जीरो पर गई तब मैंने भी बातचीत की तमाम विक्रेताओं से, व्यापारियों से, वो बेहद उत्साहित इसको लेकर जो है वो नजर आए थे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। कितना उत्साह लोगों में है, हमारे साथ लगातार संवाददाता आगे भी बने रहेंगे, जानकारियाँ साझा करेंगे और तस्वीरें भी हमें दिखाएंगे कितना उत्साह इस समय लोगों में है, व्यापारियों में है। फिलहाल इस बीच रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। देश भर के बाजार जो है वो लोगों की भारी भीड़ से गुलजार नजर आ रहे हैं। और दीपोत्सव की अगर बात की जाए तो देखिए 55 घाटों पर 28 लाख दीपों से जगमग होगी अयोध्या नगरी। राम की पैड़ी में विश्व रिकॉर्ड बनेगा इस बार और 500 सालों का इंतजार देखिए खत्म हो चुका है। श्री राम लला का आगमन हो चुका है जो कि बालक राम के रूप में अवतरित हुए हैं अयोध्या में और लाखों दीपों से घाटों की जगमगाहट और जो अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किए जाएगा वो बेहद अलौकिक रहने वाला है। तो दीपोत्सव के लेकर बड़ी बातें जो भी हैं वो हम आपको
बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में कई देशों के कलाकार आज अपनी प्रस्तुतियां पेश करेंगे। 28 लाख दीपों को जलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अलग अलग जगह पर दीपावली को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी बीच वाराणसी से हमारे साथ लवकेश जुड़ चुके हैं, साथ ही ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ती हुई। लवकेश, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, देव दीपावली को लेकर तो वाराणसी में खास उत्साह देखने को मिलता ही है, लेकिन इस बार की दीपावली देखिए श्री राम लला के आगमन के साथ ही बेहद खास हो जाती है। कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ खास तस्वीरें दिखाना चाहेंगे वाराणसी से? जी बिल्कुल मनीषा, देखिए अयोध्या और काशी का बड़ा ही पुराना नाता है। और जैसे 500 वर्षों का जो इंतजार खत्म हुआ अयोध्या के लेकर, और काशी में उसका साफ तौर से वो धूम देखने को मिल रही है। बाजारों में जिस तरीके की रौनक है, आज छोटी दीपावली का दिन है और छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी भी कही जाती है। घर में साफ सफाई होती है, लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ घर में साफ सफाई करते हैं। लेकिन जो बाजार की रौनक है इस बार, वो काफी चमक देखने को मिल रही है। और कल धनतेरस, जिस तरीके से धनतेरस का दिन था, उसको लेकर के काशी में 3000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हुई। चाहे दिए की बात कर ले, या फिर शोरूम की बात कर ले, या कार की, या फिर गाड़ी बिक्री, या फिर जो ज्वेलर्स है, तमाम ऐसे जगहों पे जो बिक्री हुई। यानी कि जो काशी में जो रौनक देखने को मिल रही है, वो साफ तौर से तस्वीरों में देखिए मनीषा, किस तरीके से यहाँ पर दुकानों को सजाया गया है। माँ लक्ष्मी के, गणेश जी की मूर्तियां यहाँ पर सजाई गई है, तमाम तरीके के दिए यहाँ पर लगाए गए हैं, और रंग बिरंगे जो दिए हैं वो पूरी तरीके से सजाए गए हैं। कि मार्केट की ये जो रौनक देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं काशी में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोग बड़े ही धूमधाम से अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे काशी में जो दीपावली की धूम है वो देखने को मिल रही है। तमाम दुकानदार भी हैं मनीषा, और ये दुकानदार भी काफी खुश हैं, क्योंकि इस बार की जो दीपावली है बेहद खास रही है। और इस बार बाजारों की जो रौनक रही वो साफ तौर से देखने को मिली। किस तरीके से, भाई साहब आप दुकान की किस तरीके की यहाँ पे रौनक देखने को मिल रही है, क्या किस तरीके की खरीदारी है? अच्छी खरीदारी वो चल रही है। हाँ ठीक है, मगर फिर भी जितना रहना चाहिए उतना तो रौनक नहीं है मार्केट में। बिल्कुल, देखिए रौनक तो है। और इस बार अगर कहें तो काशी में जो दीपावली है वो बेहद खास तरीके से मनाया जा रहा है। बाबा काशी विश्वनाथ को इस तरीके से सजाया गया है, क्योंकि प्रभु श्री राम के आराध्य बाबा भोलेनाथ कहे जाते हैं, और बाबा भोलेनाथ के आराध्य श्री राम कहे जाते हैं। यानी काशी में भी जो दीपावली की धूम है वो साफ तौर से तस्वीरों पे देखने को मिल रही है, घाटों पर देखने को मिल रही है। माँ अन्नपूर्णा के दरबार में कल करीब कई लाखों के तादाद में भक्त पहुंचे। बाबा काशी विश्वनाथ धाम में तमाम जो भक्त रहे वो पहुंचे, और कल जो शाम की भीड़ थी वो देखने को रौनक मिली, और तमाम जगहों पर वो रौनक देखने को मिली। काशी की सड़कों पर दोपहर से लेकर शाम तक लोग खरीदारी के लिए, चाहे ज्वेलर्स की दुकान कहें, चाहे दिए की दुकान पर कहें, या फिर कार की शोरूम की बात करें, या फिर 2 व्हीलर का 2 व्हीलर की बात करें, यानी हर जगहों पर रौनक रही। बर्तनों की दुकान पर भीड़ देखने को मिली। और देखिए ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है मनीषा कि काशी में किस तरीके से यहाँ पर रौनक है। और तमाम पोस्टर, ये माँ लक्ष्मी के जो पोस्टर है, तमाम चीजें, खाने पीने की जो सामग्री है, और ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। जैसे पूरी तरीके से बाजार में मेले की तरह जो रौनक है वो देखने को मिल रही है। तमाम दुकानदार जो है वो अपनी अपनी दुकानों को सजा कर बैठे हैं कि अब धीरे धीरे, क्योंकि लोग घर से बाहर निकलेंगे तो खरीदारी जो है वो देखने को मिलेगी। देखिए किस तरीके से लोग खरीदारी भी करके यहाँ पर लेकर के जा रहे हैं सामान। यानी जो काशी में देव दीपावली या दीपावली की बात करें, या छोटी दीपावली की बात करें, उसकी धूम जो है वो देखने को मिल रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो रौनक है वो बाजारों में देखने को मिल रही है। और तमाम जगहों पर आप देखिए कि ये हम जिस जगह पे खड़े हैं, आप देख सकती है तस्वीरों में कि किस तरीके से लोग यहाँ पर दुकानों को, यानी कि ये 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर दूर तक की बात करें तो किस तरीके से सजाया गया है। ये देखिए दिए के किस तरीके से मिट्टी के दिए हैं, और कुछ आर्टिफिशियल तरीके से उन्हें सजाया गया है कि जो कस्टमर है वो आए और उनको दिखाने के लिए रौनक जिस तरीके से लगी हुई है। दुकानों पे कहीं कहीं पे भीड़ भी लगी रहती है। अब तमाम जो लोग हैं वो लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, घर से बाहर लोग निकल रहे हैं। दुकानों को पूरी तरीके से सजाया गया है कि जो
कस्टमर है वो आते जाते रहे, तमाम जो दुकानदार है वो अपने दुकानों को पूरी तरीके से सजा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे अब लोगों के निकलने का समय हो रहा है। देखिए किस तरीके से दुकानों को यहाँ पे सजाया जा रहा है, तमाम दिए, यानी कि जो काशी में दीपावली की जो रौनक है मनीषा यूं कहें कि वो पूरी तरीके से साफ तौर से तस्वीरों में दिख रही है कि किस तरीके से यहाँ पे दुकानों की चहल दिखाई दे रही है। पल पल की तस्वीर आप साझा करते रहें और इस बीच चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर का रुख कर लेते हैं। ईशा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। ईशा देखिए, आज दीपोत्सव को लेकर श्री राम नगरी में जितना उत्साह है उतना ही छोटी दीपावली को लेकर पूरे देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए हनुमान जन्मोत्सव का भी पर्व है और रूप चौदस भी आज मनाई जा रही है, नरक चतुर्दशी भी मनाई जा रही है और साथ ही काली चौदस को लेकर भी विशेष तैयारियां। तो ऐसे में चंडीगढ़ में किस तरह की खास तस्वीरें दिखाना चाहेंगी, दीपावली को लेकर कितना खास उत्साह? बिल्कुल, देखिए अगर हम राम की नगरी अयोध्या की बात करें तो आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड रिकॉर्ड एक तरीके से दोबारा से बनाया जाएगा और पर्यटन विभाग की तरफ से हर तरह की व्यवस्था वहाँ पर कर दी गई है और वैसा ही नज़ारा आपको पूरे देश में नज़र आएगा। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो सबसे पहले बाज़ारों की रौनक दिखा देते हैं। धीरे धीरे जो लोग हैं वो पहुँचने शुरू हो चुके हैं बाज़ारों में। सुबह का वक्त है, रोशनी का जो ये पर्व है किस तरीके से खुशहाली और रौनक बिखेरता है उसकी तस्वीरें हम आप लोगों को साझा यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो लोग भी हैं वो लगातार यहाँ पर खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। छोटी दीपावली की अगर बात करें तो इसे भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। आज यम देवता की पूजा अर्चना की जाती है ताकि अकाल मृत्यु से बचा जा सके। लेकिन अगर हम दीपावली की बात करें, इस बार जिस तरीके से दीपावली 31 और 1 तारीख को पड़ रही है, लेकिन अमावस्या 31 को पड़ रही है, इसके चलते अब सभी जगह, ज़्यादातर जगहों पर 31 तारीख को ही दीपावली बनाई जाएगी। यहाँ पर लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इस बार किस तरीके से दीपावली मनाने वाले हैं? रामलला भी अपने महल में विराजित हो चुके हैं। अयोध्या जैसी दीपावली यहाँ दिखेगी? बहुत ਵਧੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਦੀਵਾਲੀ। वायु प्रदूषण भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, पटाखे क्या जलाए जाएंगे इस बार आप लोगों की तरफ से, क्योंकि यूथ सबसे ज़्यादा चला रहा है? बहुत कम पटाखे की अपील करते हैं, जो भी रंगीन पटाखा चलाया जाए, प्रदूषण वाला पटाखा ना चलाया जाए। तो दिवाली की खरीदारी कर ली? नहीं, चलती है खरीदारी, क्या करेंगे, चलती है जी। देखिए मनीषा, आपको मैं तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। प्रधानमंत्री ने भी जिस तरीके से जिक्र किया है कि वोकल फॉर लोकल की ओर आप जाइए, देश में जो वस्तुएं बन रही हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप खरीदारी कीजिए। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि मिट्टी के जो दिए हैं या मिट्टी की मूर्ति हैं उनकी पूजा अर्चना अगर आप करते हैं आज के दिन और कल के दिन, तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और कहा जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ साथ कुबेर देवता, जिन्हें धन का देवता माना जाता है, अति प्रसन्न होते हैं। आप यहाँ पर मिट्टी के दिए और मूर्तियाँ यहाँ पर बेच रही हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और क्या कुछ डिमांड रखी है? मैम डिमांड तो इनकी मिट्टी के दीवे ही हैं ज़्यादातर तो, पर और भी बहुत सारी खरीदारी करते हैं, जैसे रंगोली के कलर हो गए और दिए वगैरह हो गए, कैंडल वगैरह सारी चीज़ें लेते हैं, पर मेन तो है इनका मिट्टी के दिए वगैरह ही लेते हैं। तो ये मान के चलें कि इस बार आपकी दीपावली भी अच्छी रहने वाली है। आ रहे हैं लोग यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, आ रहे हैं जी, अभी स्टार्ट हो चुके हैं सवेरे सवेरे भी, पर शाम को और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। प्रधानमंत्री ने भी लोगों से अपील की है कि जो मिट्टी जो कुम्हार हैं या मिट्टी के दिए जो बना रहे हैं या मूर्तियाँ, उनके पास जाइए ताकि उनकी दीपावली शुभ बने। असर पड़ा है इस पर? हाँ जी, असर तो पड़ता ही है, ज़्यादातर तो थोक में ही लेते हैं। हम खुद हैं कुम्हारी हैं, जो अच्छी तरह खरीदारी हो रही है। शुभ दीपावली। हाँ जी, थैंक। आपको और तस्वीर यहाँ दिखाना चाहूँगी मैं। आप देखें यहाँ पर मिट्टी से जो बने दिए हैं उनकी खरीदारी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही है और जो कुम्हार हैं उनकी तरफ से भी दियों को अलग अलग रंगों से यहाँ पर सजाया गया है। और आप देख सकते हैं कि बाज़ारों में किस तरीके की रौनक यहाँ पर बनी हुई है। और मैम, किस तरीके से दीपावली मना रही हैं आप? पहले होता था कि कैंडल खरीदते थे, चाइनीज़ लाइट्स खरीदते थे, लेकिन अब दोबारा से लोग मिट्टी से बने दिए या गोबर के दिए खरीद रहे हैं। हाँ जी, मेरे को मिट्टी के ही दिए ऑलवेज आई प्रेफर। लाइटनिंग भी रहती है और घर में साफ़ सफाई भी रहती है और मुझे तो अच्छे दिए ही लगते हैं। दियों के अलावा और क्या कुछ खरीदारी आपकी तरफ से की जाए? अभी डेकोरेशन का सामान एंड ऑल।
हाँ जी। मैम आप क्या कहेंगे, क्या कुछ खरीदारी कर रही हैं आप? इस बार की दीपावली कितनी शुभ और रौनक रहने वाली है? बढ़िया, ठीक है। दीपावली तो ऑलवेज ऐसे रौनक वाली ही होती है। दीपावली का मतलब ही वही है कि दीपावली दीपों की लड़ी। तो वही होता है कि बेसिक जो हमारा कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो दियों वाला ही है। तो मैं भी खुद प्रेफर करती हूँ कि दिए, मैंने कैंडल्स की जगह वही लिए हैं, दिए ही लिए हैं ज़्यादा। रोशनी के इस पर्व की अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात की जाती है, परिजनों से, रिश्तेदारों से गिफ्ट्स खरीदे जाते हैं। आपने भी कुछ सोचा है? हाँ जी, मैंने कर भी दिया है, दे भी दिया जहाँ देना था, गिफ्ट्स वगैरह रिलेटिव्स को और फैमिली फ्रेंड्स जो भी होते हैं सबको कर दिया है। देखिए दुकानदार भी हैं यहाँ पर, इनसे भी बातचीत करेंगे। लोग आ रहे हैं खरीदारी के लिए? हाँ जी, आ रहे हैं। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, तो जैसे जैसे टाइम होता जाएगा तो लोग आते रहेंगे। 2 बजे के बाद ही ज़्यादातर कस्टमर आएंगे वैसे ना अभी। अच्छा, मिट्टी के कौन कौन से सामान आपके पास हैं और दियों को कौन कौन से आकार आपने दिए हैं? मिट्टी के में ये छोटे दिए ज़्यादातर चलते हैं, जो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि पेंट वाले कम करते हैं, इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कस्टमर जो लेते हैं ज़्यादातर। और इसका क्रेज़ थोड़ा सा ये मंदिर में जगह कम बचती है, जैसे कि लोग पहले इसको ज़्यादा प्रेफर करते थे बड़े आइटम्स को। अब लोग सोचते हैं कि हमारे मंदिर में स्पेस कम भी रहे, तो उसमें भी छोटा आइटम लेके ज़्यादा खुश हैं, यानी जो है। दीपावली में देखा गया है कि बाज़ारों की अगर बात करें, वहाँ पर आर्टिफिशियल दिए भी मौजूद हैं, तो लोग अब जो मिट्टी से बने दिए हैं उनकी ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। मिट्टी के दियों की ज़्यादा खरीदारी है। आर्टिफिशियल जो दिए हैं उसको लोग प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल दिए सिर्फ ऑफिसेज के लिए लोग यूज़ करते हैं, ताकि जो अलार्म वगैरह ना बजे उसके लिए लोग यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ तो सारे लोग यही लेके जा रहे हैं अपने दिए वगैरह। बिल्कुल, देखिए मनीषा, कि इसीलिए कहा गया है वैदिक पुराणों में भी कि अगर आप मिट्टी के दियों से पूजा अर्चना करती हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाती हैं। और अगर माँ लक्ष्मी की बात करें तो दीपावली को लेकर यही मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी उस घर में विराजित होती हैं जहाँ पर साफ सफाई हो और पूजा अर्चना तन मन से की जाए। जी बिल्कुल। और कानपुर से दीपक सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आएंगे। फिलहाल सभी सहयोगी बने रहिए हमारे साथ। दीपावली की खास तस्वीरें भी लगातार अपने सभी दर्शकों को दिखाते रहेंगे, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है दीपोत्सव को लेकर। दीपावली का त्योहार आज पूरे देश में धूमधाम से मनाए जाने को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। छोटी दीपावली का त्योहार पूरे देश में आज ही मनाया जाएगा, और ऐसे में अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, खास तस्वीरें साझा कर रहे हैं। कानपुर से हमारे साथ दीपक सिंह लगातार बने हुए हैं, वहीं बदायूं से नियासी खान भी जुड़ चुके हैं। तो दीपक, आपके पास आते हुए, दीपक देखिए, छोटी दीपावली को लेकर आज काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, और दीपावली को लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में बाजारों की रौनक को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ खास तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल मनीषा, इस बार के दिवाली जो है वो पिछले साल से ज्यादा भव्य देखी जा रही है। और अगर बात करें बाजारों की, तो बाजारों में भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो है लोग आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। अब घर के सामान सजाने वाली भी को खरीदारी कर रहे हैं लगातार। जिस तरीके से अभी लगभग 11 बज रहा है, लेकिन मार्केट में जो है लोगों का आवागमन लगातार जारी है। लेकिन इस बार जो देखा गया, जो चाइनीज चीजें हैं उनका लोग बहिष्कार कर रहे हैं, और मिट्टी के दिए और मिट्टी से मूर्तियां बनी हुई जो चीजें हैं उसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। हम जिस मार्केट में मौजूद हैं उस मार्केट का नजारा दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग लगातार आ जा रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। खरीदारी करने के साथ साथ हालांकि जिस तरीके से अभी समय जो है वो नहीं हुआ है, जैसे जैसे शाम होती जाएगी, समय निकलता जाएगा, वैसे वैसे बाजार में जो है वो भीड़ देखी जा रही है। हालांकि चाइनीज चीजें हैं जो वो भी लगातार लगी हुई हैं, लोग ले रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो व्यापारी, जो दुकानदार हैं, उनका कहना है प्रधानमंत्री लगातार कहते थे कि चाइनीज चीजों का जो है बहिष्कार किया जाए और अपने ही देश की चीजों की खरीदारी की जाए। तो ये इस बार जो है कानपुर में ज्यादा देखने को मिला। और इस बार जो है लोग जो है वो मेक इन इंडिया की, जो जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कहते थे, तो इस बार लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ज्यादा करके अपने ही देशों की सामानें खरीद रहे हैं, और घर की सजावट के लिए भी अपने ही देश के जो चीजें हैं सजाने वाली वही खरीद रहे हैं। चाइनीज चीजों का बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है, जिसको लेकर दुकानदारों से जब हमने बात करने की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार जो है चाइनीज चीजों की बिक्री कम है। हालांकि जिस तरीके से 22 जनवरी को जो है राम प्रकाश हुई थी, उसको देखते हुए इस बार दिवाली पूरे देश में बड़े भव्य के साथ मनाई जा रही है, और जो लोग हैं वो भी अपने घरों में बड़ी ही सजावट देखने को मिल रही है। और आज
आज छोटी दिवाली, तो छोटी दिवाली को लेकर भी काफी उत्साह कानपुर के लोगों में देखा जा रहा है। बाजारों में लगातार भीड़ देखी जा रही है। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए तो पुलिस के जो अधिकारी हैं या पुलिसकर्मी हैं वो लगातार बाजारों में लगे हुए हैं, और जो ज्यादा व्यस्त बाजारें हैं, मार्केट है, वहां पर पुलिस सादी वर्दी में भी घूम रही है और वर्दी में भी घूम रहे हैं, ताकि कोई भी अर्थव्यवस्था जो है वो शांति व्यवस्था भंग ना हो सके और लोग जो है अपना शांतिपूर्वक त्योहार मना सके। मनीषा। बिल्कुल दीपक, और बदायूं से नियाजी खान भी लगातार बने हुए हमारे साथ, उनका भी रुख करना चाहेंगे। नियाजी, तो देखिए आज दीपावली को लेकर काफ़ी ज़्यादा तैयारियां चल रही हैं, बाजारों में काफ़ी ज़्यादा सुबह से ही रौनक देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर नज़र बना के रखी हुई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना सामने ना आए। ऐसे में बदायूं की किस तरह की तस्वीरें दीपावली के मद्देनजर? जी मनीषा, बिल्कुल तरीके से देख पुलिस प्रशासन व्यवस्था है वो राकेश आईजी बरेली ने कल ही आकर यहाँ पर ये शाम के लिए दौरा किया था और वहीं पूरी मार्केट में उन्होंने देखा था। वहीं शांति व्यवस्था बना ये रखने को लेकर जगह जगह पर ये पुलिस बल ये तैनात है। वहीं आज छोटी दिवाली है जिसको लेकर खरीदारी अब धीरे धीरे ये शुरू होती ही जा रही है। ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पर ये लोग आना शुरू हो चुके हैं। अब जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे यहाँ पर लोग आना शुरू होंगे और ये छोटी दिवाली को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर खरीदारी की जा रही है और दियों की इस बार सबसे ज्यादा बिक्री की जा रही है। लेकिन जो कुम्हार होते हैं, जो दिए बनाने वाले हैं, उनका कहना है कि चाइना की चीजें जब से मार्केट में आई हैं तब से उनके काम पर काफी ज्यादा ये लॉस पड़ा है और दियों की बिक्री ये कम होती हुई ये नजर आ रही है इस बार जनपद बदायूं पर। लेकिन फिर भी लोग जो है ज्यादातर ये दिए खरीद रहे हैं और यहाँ पर ये दिवाली मनाने को लेकर काफी ज्यादा ये लोग उत्साहित हैं और हर साल से ज्यादा इस साल सबसे ज्यादा ये दिवाली भव्य रहेगी। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस बार ये छोटी दिवाली को लेकर कैसे, क्या नाम है? पवन मिश्रा जी, ये बताइए कि इस बार जैसा कि हमें शासन द्वारा आदेश मिला था कि बस्ती से दूर और लगभग 200 मीटर की दूरी पर दुकानें लगानी है और हम समस्त नियमों का पालन कर रहे हैं यहाँ पर और नियमों के हिसाब से हमने पूरा कानूनी व्यवस्था रूप से यहाँ पर भी दुकान लगाई गई है, बस्ती से दूर है और दुकानों का प्रत्येक जो है पानी की, दारू की और गैस जो आग बुझाने के लिए गैस सिलेंडर की जो व्यवस्था की गई है वो सभी दुकानों पर पहले से ही रखी हुई है। अच्छा, आपके यहाँ पर ये पूरी मार्केट ये पटाखों के इसको लेकर के कैसे क्या ये पटाखों की किस तरीके की बिक्री हो पा रही है अब इस बार दिवाली? इस बार क्योंकि ये सामान में महंगाई बहुत है और आतिशबाजी के रेट काफी बढ़े हुए हैं तो लिहाजा हर बात की अपेक्षा से इस बार जो है बिक्री कम है और इसका असर कल पूरा दिखाई दिया था क्योंकि कल जो बिक्री मतलब यहाँ पर एक मंगल और शनिवार का जो पैठ लगता है तो पैठ के हिसाब से यहाँ पर ज्यादा बिक्री होनी चाहिए थी, लेकिन उस हिसाब से कल मार्केट नहीं हुई क्योंकि अब आशाएं जो हैं आज और कल की बिक्री पर हैं। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो इस बार ये दीपावली का त्योहार किस तरीके से मनाया जाएगा? जो ये चाइना की जो चीजें थी जिनका ये लोगों ने बहिष्कार किया था ये बिल्कुल बिल्कुल उसका असर दिखाई दिया है। धीरे धीरे जो है आदमी जो है जागरूक हो रहा है, यहाँ के लोग जागरूक हो रहे हैं और चाइनीज जो माल है उसे छोड़कर जो है हम अपना स्वदेशी माल जो है अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा लगातार ये संदेश जा भी रहा है और लोग इस पर ध्यान भी दे रहे हैं। जैसे कि मनीषा सुना कि यहाँ पर के काफी ज्यादा ये चाइनीज का भी ये यहाँ पे लोग बहिष्कार भी कर रहे हैं और इंडिया के ये सामान को ज्यादातर ये बेच भी रहे हैं। जी मनीषा। बिल्कुल नियाजी, तो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने खूबसूरत तस्वीरें हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।